बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट ने मरकजी वजीर खजाना की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए पेश करदा बजट को तारीखी करार दिया। साबिक नायब वज़ीर आला और सीनियर लीडर कुवेंद्र गुप्ता ने बताया कि हर शोबे पर खसूसी तवज्जो दी गई है। निर्मला सीतारमण जी ने जो कल बजट पेश किया है जम्मू कश्मीर के बारे में पार्लियामेंट के अंदर, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? कितना अच्छा बजट है ये जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, ये जो कल बजट आया है और इसमें सबसे पहले तो सबसे बड़ा बजट आज तक का, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। इसमें सिक्योरिटी ग्रिड को लेकर के 1197 करोड़ रुपया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियाँ जिस प्रकार से रही, आतंकवाद मुक्त जीरो टॉलरेंस पर जो काम किया जा रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी ये जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत किया जाए। एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जम्मू कश्मीर में नई इन्वेस्टमेंट्स आए, उसके लिए उन्होंने नई जो अपनी इंडस्ट्रियल ज़मीनें हैं उनके लिए एग्रीकल्चर, इसके अलावा जीएसटी, व्यापारियों के लिए जीएसटी रिम्बर्समेंट का जो है उसमें भी 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नई सिटीज़ बसाने के लिए भी इसको किया गया है। और इस प्रकार से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे युवाओं का हो, और टूरिज़्म के क्षेत्र को बहुत ध्यान में रखा गया है। खास करके रिलीजियस जो टूरिज़्म है उसको डेवलप करने का बहुत बड़ा। और आपने ये भी देखा होगा कि इंडस्ट्री ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और बाकी बहुत से हमारे बिजनेस दायरे हैं, उन्होंने भी इस बजट को अप्रिशिएट किया है। स्वाभाविक बात है कि इस बार का बजट जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों और जम्मू कश्मीर को एक न्यू जम्मू कश्मीर बनाने के लिए उसका विशेष प्रावधान रखा गया है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका ये कहना है कि बजट तो बढ़ा दिया गया है लेकिन महंगाई भी तो बढ़ी है, इसलिए ये जो बजट बढ़ा दिया गया है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जिन्होंने अपोजिशन करनी है उन्होंने अपोजिशन ही करनी है। क्या जिस वक्त कांग्रेस का एक ऐसा ज़माना रहा है जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, डॉलर की और रुपए की कीमत एक थी, लेकिन कांग्रेस की जो अर्थनीति है उसके हिसाब से आज डॉलर 80 गुना वहाँ पर चला गया है। ये कांग्रेस को भी समझना चाहिए। जो बातें करते हैं, समय अनुसार परिस्थितियाँ बदली हैं, पूरे विश्व का परिदृश्य देख करके जो हालात बने हैं उसी को देख करके, अगर उस वक्त 100 रुपया तनख्वाह होती थी तो आज 1 लाख रुपया तनख्वाह है, इस चीज़ को भी समझना होगा। सुरबुग बडगाम से ताल्लुक रखने वाली 30 साला आरिफा शफी के कत्ल से पूरे जिले में गम गुस्से की लहर है। जगह जगह इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। लोग पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं कि कातिल को सख्त सजा दी जाए। वाज़ेह रहे, इस कत्ल में पुलिस ने जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया है उसका ताल्लुक ओमपुरा इलाके से है। इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है। 30 साला आरिफा शफी का जहां पर कत्ल हुआ है, हम बिल्कुल वहीं पे मौजूद है। और ये देखिए, ये वो मकान है, पुलिस ने इसे सील किया है। दरअसल ये जो मामला पेश आया था, 7 तारीख को आरिफा घर से मिसिंग हुई और 8 तारीख को उसकी फैमिली ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद जब पुलिस ने तहकीक शुरू की, पुलिस को यह मालूम हुआ जो इस मकान का मालिक है शबीर अहमद वानी, वो इस केस में मुलव्वस है, क्योंकि लास्ट कॉल उसी की पाई गई थी। जब कॉल ट्रैक की गई थी उसकी कॉल ही लास्ट कॉल पाई गई थी। और उसके बाद पुलिस ने इस शबीर को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था। उसके बाद जब शबीर ने एतराफ किया, उसने जब जुर्म कबूल किया, फिर उसने पुलिस को यहां पर इस मकाम पर लाया और यहां पर आरिफा का सर मिला। जी हाँ, इसी मकान में उसका कत्ल हुआ था। और फिर उसने कत्ल के बाद आरिफा के जिस्म के टुकड़े किए थे और घर और जो सर था उसका वो इसी मकान में पाया गया था। और जो बडगाम रेलवे स्टेशन का अहाता है उसके आसपास बदन के जो जिस्म के दूसरे हिस्से मिले थे। पुलिस ने हालांकि इस मकान को सील किया है, इसलिए सील किया है ताकि इस केस की मजीद तहकीकात की जाए और कुछ मजीद सबूत इकट्ठे किए जाए, क्योंकि जो आरिफा का कत्ल है उसने पूरी वादी को दहला के रखा है। लोग गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मुतालबा यही किया जा रहा है कि कातिल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस ने फिलहाल इस मकान को अपनी तहवील में लिया है, इसे सील किया है और इस केस की मजीद तहकीकात जारी है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।
मेंढरपुर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं जमात के इम्तिहान के दौरान बड़े पैमाने पर नकल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके चलते एसडीएम मेंढर जहांगीर खान ने तहसीलदार मनकोट को जांच अफसर मुकर्रर किया। जांच अफसर को वीडियो की सदाकत की जांच करनी और रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। उन्हें 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये मामला गवर्नमेंट हाई स्कूल कसबलारी मनकोट का बताया जा रहा है। हिल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री ताशीनाम ग्याल यागजी ने न्यूज 18 के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि मरकजी वुजरा के सरहदी गांव के दौरे से मुख्तलिफ मसाइल को मौके पर ही हल करने में मदद मिलती है। ताशी ने कहा कि पीएम मोदी की हिदायत पर मुख्तलिफ मरकजी वजीर सरहदी देहात का दौरा करते हैं और अवाम के साथ एक रात गुजारते हैं। वो लोगों की शिकायत जानते हैं और ये आजादी के 75 साल बाद पहली बार हो रहा है। मोदी हुकूमत के पास हर तरह की तरक्की का विजन है। नकल मकानी को रोकने के लिए 2025-26 तक सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे की तामीर पर तवज्जो है। मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला और भूपेंद्र यादव ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चांगथंग इलाके का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वजीर ने खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करने और बकिया 60% देहात को टेलीकम्युनिकेशन की सहूलत के साथ जोड़ने की यकीन दहानी कराई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत यूनियन मिनिस्टर जो बॉर्डर इलाके में आके लोगों के साथ मिलजुल के उन्हीं के साथ एक रात बिता के उनके जो प्रॉब्लम को समझने की शायद कोशिश किया। तो कल ही जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री का जो यूनियन मिनिस्टर था पुरुषोत्तम रूपाला जी वो आया, तो उनसे मिनिस्टर जो बॉर्डर एरिया में आके लोगों के साथ रहने से क्या फायदा हो रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर टशी नमग्याल जी है। टशी नमग्याल जी उसी रीजन को भी रिप्रेजेंट करते हैं और हिल काउंसिल में जो एनिमल हस्बेंड्री और डिपार्टमेंट को भी देखते हैं। सर टशी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ जो मिनिस्टर आके आपके बॉर्डर एरिया को विकास कर देते हैं तो उससे क्या फायदा होता है लोगों को? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम करके आप सब ने सुना होगा कि लास्ट ईयर यूनियन बजट में 4,800 करोड़ की, जो कि इंडो चाइना की इंडो तिब्बत की जो बॉर्डर लगता है उसमें 4 स्टेट है, खासकर अरुणाचल प्रदेश और स्कीम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 4 स्टेट और प्लस 1 यूटी लद्दाख है। तो यूटी लद्दाख में हमारा पूरा ईस्टर्न लद्दाख जो इसमें आता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में। सो उसके तहत मोदी जी का एक स्ट्रिक्टली डायरेक्शन रहा है कि ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर को अलग अलग मतलब जितने भी यहाँ पे इंडो चाइना की सीमा लगता है अलग अलग स्टेट और प्लस 1 यूटी को मिनिस्टर सारे अभी जो बारी बारी करके वहां पे बॉर्डर पे जाएंगे और बॉर्डर के जो लास्ट विलेज, जैसे कि आपने कहा कि शायोक बॉर्डर के लास्ट विलेज लगता है, इसी तरह भूपेंद्र यादव जी रिसेंटली 3 और 4 तारीख को विजिट किया था, वो चुशूल में रहे थे। कल जो पुरुषोत्तम रूपाला जी जो यूनियन का कैबिनेट मिनिस्टर एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज को ताल्लुक रखता है, तो इन चीजों को लेकर खासकर चांगथंग के साथ पूरा रिलेटेड है कि 100% चांगथंग में 99% जो है लाइफ स्टॉक पे डिपेंड है। तो मिनिस्टर जी कल विजिट किए थे, उसमें शायोक में पब्लिक के साथ इंटरेक्शन रखा। उसके बाद हम करग्यान गए थे दुर्बुक रीजन में, जो कि वहां पे 99% लोग वहां पे लाइफ स्टॉक पर डिपेंड रहता है। उसके बाद हम फोबरांग गए थे। तो मिनिस्टर जी का कल पूरा दिन वहां पे दौरा रहा, उसमें मतलब पब्लिक के साथ सीधा इंटरेक्शन रखा कि पब्लिक क्या चाहते हैं और वहां पे पब्लिक का जो अभी जो वहां पे रेजिडेंस है, जो गार्ड्स होते हैं अपना लोकल गार्ड, वहां पे खुद गए थे और लाइफ स्टॉक किसके पास कितना है उनसे भी मतलब जानने की कोशिश किया था कि हम लोग बॉर्डर पे अभी तक किस तरह से रह रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे अभी जो इश्यूज उछाल के आ रहे हैं कि जो भी जितने भी हमारा बॉर्डर का जो रेजिडेंस है वो सारे शिफ्टिंग होके मिग्रेशन होके कोई ले में आ रहे, कोई और कहीं जगह जा रहा है। तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोदी जी का एक विजन रहा है कि बॉर्डर के लोग बॉर्डर पे किस तरह से रहेंगे। हम सबको पता है कि अभी तक बॉर्डर में बहुत सारे इश्यूज थे, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, रोड को लेकर, टेलीकम्युनिकेशंस को लेकर, मतलब लाइफ स्टॉक को हम किस तरह से बढ़ावा देंगे, इस तरह की चीजों को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक मतलब सर लोगों का काफी सारे इश्यू रेज किया होगा, लेकिन उसमें से मेजर इश्यू क्या सामने लाया मिनिस्टर के सामने? जी, मेजर इश्यूज ये है, खासकर जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। कल को जो हम फंड्स दिया जाएंगे, हमने पूरा ऑलरेडी सबमिट भी किया जितने भी हमारा जो प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें
टेलीकम्युनिकेशन को लेकर हमारा जो टावर्स वहां पे खड़ा कर सकता है। तो इन चीजों को लेकर लोगों का खासकर ये है, अभी तक 40% ईस्टर्न लद्दाख में ये टावर का कवरेज है, 60% अभी भी नहीं है। तो लोगों का ये है कि टेलीकम्युनिकेशन को हम किस तरह से मतलब कवरेज करेंगे पूरे बॉर्डर के रीजन को, और इसी तरह रोड को लेकर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, खासकर लाइफ स्टॉक को लेकर, रूरल इकोनॉमी को हम किस तरह से बढ़ावा देंगे, रूरल लिवलीहुड को हम किस तरह से बढ़ावा देंगे, और जितने भी वहां पे बुजुर्ग लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, उस एसएजी से सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम किस तरह से हम स्ट्रेंथन करेंगे आगे। भारत को इंडिपेंडेंट होने के बाद 70 साल भर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एक छोटे से गांव तक जाते हैं, पूरा सीमा तक जाता है। तो ये इससे हमें पूरा जहर लगता है कि कुछ करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चमथांग रीजन को कुछ करना चाहते हो, जो बॉर्डर के लोग वहां पे रह रहे हैं उन लोगों को किस तरह से हम फैसिलिटेट कर पाएंगे। तो हमारा ये पूरा उम्मीद है कि आने वाले 2025-26 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि जितने भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, जो भी मतलब बॉर्डर के लोगों को फैसिलिटीज देना है वो सारा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सखिया त्रेजन ज्ञाना वज्रा रिनपोचे ने सिस्कियानरी चोगलसरम लद्दाख का दौरा किया। इस मौके पर उर्ग्यान रिनपोचे एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नामग्याल यागजी, काउंसलर टुंडुप नोरबो, गोनपा एसोसिएशन सदर आचार्य स्टेंसन, मॉन्क्स, नन्स और दीगर लोग मौजूद रहे। पद्मश्री मोरूप नामग्याल और डिप्टी एसपी सोनम दोरजे भी मौजूद थे। रिनपोचे को मंडल पेश किया गया। उनकी दुआएं लेने और उनको सुनने के लिए काफी तादाद में आम लोग भी आए थे। अपर चोगलमसर या चोगलमसर गोंगमा तने सास्किया गोंगमा ठिजिन रिम्पोचे इका फिप्सेस गोंगमा ngaja sode chansung sonam chansung yang ika nyambo ngaja na nyambo I kem 4-5 nispe tene potpaji chaksna one sang tene ika ma chaklas gangsang jas tene nyambo ngaja ika saskya ane tunma one ika gonpa yoches ko ma ngaja ma sonam chansung chipye juna sngan lang सास्किया कुमार रिम्पोचे का फेप से जाप जाक से इका कलोप साले मिमांगला yang इका ngaje इका मा चिनलाप सालिन तने देना चिनलाप से कटिन ला ngaje इका मा साना मा लुसु मांगपो योतिन तेंग ने मा गिरजा शांति मा काम सोंगले तने ngaja इका ngaja गोबा मेंबर अमा थोसपा संगमे छोगना तने इका कम से मिमांग इका फेप से योत नांग तने ngaje द्री निमे पूरा दोंता टालियो सुजे टालियो माछाती इन्ना खोरी चोगलमसर युल yang I गोंगमा दासी पेमा गांगमा ना इका मी मंगबोस क्यों देश टोंगटा ना तने इका दोंता हम से तने रिम्पोचे सुमदुने तने द्री इका फोवास सांगमा कापको सालाजस yang दिका तने सांगमा जलखा युन नायो तने सांगमा इका 데모츠 스스케다 자주스 ngaje juan tene rimboche skumdun la ngaje I apar choklam seri goba member suspe sangme chokna tene ngaje ching takpana I ka jab sakches bola ching na solwa tabin tuje chejule 43rd सखियात रेजिन ज्ञाना वज्रा रिनपोचे संस्कार से लेह के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर संस्कार के लोगों ने उनको गर्मजोशी से रवाना किया। वो पद्म हेलीपैड से रवाना हो गए थे। लेह रवाना होने से कबल उन्होंने संस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन एंड वर्कर्स के मेंबर से तबादले ख्याल किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। संस्कार योंगे मिमांग संगमाला तेनी जुजुस्ते तेनी न्यापो लादाक जोंगे मिमांग संगमाला जुजुस्ते तेनी दाक्सा तेनी मा थेतपे तेनी मा गामे नसुलजिक यांगलेंचिक नसुल जेना तेनी ngata chizena तेनी दंग तेनी निमा सुमी रिंगला तेनी ngata स्कमगोन तेनी ngati sakya tinjin rimboche तेनी संस्कारला तेनी फेपते तेनी निमा सुमी रिंगला तेनी कावांग काचो नंग न्यापो तेनी ngata जिंगसेक नंग तेना चोसला तेनी मिमांगला तेनी वांग तेनी मिमांगला जलका तेना चोसला सानेस तेनी ममपो जिला फेपते संस्कार मिमांग संगमाला तेनी काबगो नंग तेनी चिसा कंतो ने तेनी रिम्बोचे सुंदु ने तेनी ngata ma तेनी चिनलाप यला जुक दे पियांग यांगलें चिक तेनी मिमांग संगमाला तशी देलेक जुचिन ले तेनी तेना तान्या पो तेनी द्रिंग nge तेनी संस्कार नंग पे छोकदु से छोकने
tena ta mixal chuste tena ta zaskare administration tena toksla ngata zaskare ngata sumsko tena ta leskung SHO nang tene khonge tene team changma tena toksla tene ngati medical tena ta BMO nang tena toksla doctor nang yang medical staff langes tene machet pe tene chamjik te I nimasume ringla tene dunjin photang ana kwa I tene ta rimboche tene jaksume program bo successful lishes la tene nga changma la tene ina chamjik tene program jate ken tene changma la tene zaskar nimang chap juste tene tashi delek bombarik changma la thuje che jujin tene tena chokla tene ta UT administration la tene mixal choste tena ta dipcom nang tena chokla MP sawang tene helicopter de yi azuk salches pola ning tapani thuje che jujin tena chokla tene yang chik nimang changma la tene rimbo che choge tene dang nimasume ringla tene kawang kalop chik sal de na te changma tene semena board de tene rimbo che jakeni chilap changma jukches nang nyapo sola molam ngati ina tabenti yang tene ngata rimbo che tene zanskar la lokte phepche se tene khong rewa molam tena chokla jurak sombeseni tene yang chik nimang वियतनाम में गो ग्रीन मुहिम का आगाज किया गया। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक के चेयरमैन क्याबगॉन चेतसंग रिनपोचे, लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट जामयांग सिरिंग नामग्याल, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर एडवोकेट ताशी ग्यालसन, सदर LBA थुपस्तान सेवांग, मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज रिंचन लामो और लद्दाख की कई दीगर शख्सियात इस मौके पर मौजूद थी। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक ने एक पायदार दुनिया के लिए अपनी रसाई को वसी करने के लिए अपनी वियतनाम शाख भी कायम की। वेलकम डे मनाया गया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लद्दाख की हिदायत पर यह इक़दाम किया गया। मौसम सरमा की तातीलात के बाद तलबा को स्कूलों में शानदार इस्तकबाल किया गया। ख़ुसूसी असेंबली का भी एहतमाम किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, साबा में मंशियात को तल्फ किया जा रहा है। हालिया बरसों के दौरान जब्त की गई मंशियात को तल्फ किया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जम्मू ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान ये ड्रग्स जब्त किए गए थे और अब इनको डिस्पोज किया जा रहा है। इस वक्त की जो ये बड़ी खबर है हम आपको बता रहे हैं सांबा से। सांबा में मंशियात को तल्फ किया जा रहा है, डिस्पोज किया जा रहा है। जम्मू जोनल यूनिट की ये कार्रवाई है और मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे शाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाम, बताइएगा क्या कार्रवाई हुई है। जैसा कि कहा जा रहा है कि अलग अलग कार्रवाइयों में ये ड्रग्स जो है बरामद किए गए थे, अब इनको डिस्पोज किया जा रहा है। जी मुनज़्ज़म, मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ। सांबा में अगर हम बात करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से जम्मू कश्मीर में जो अलग अलग ऑपरेशन किए गए थे उसके तहत जितने भी ड्रग्स को पकड़ा गया, इसमें बड़ी क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो हेरोइन है और साथ ही चर्च में। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप बैग देख रहे हैं तस्वीरों में, ये तमाम NCV के वो ऑपरेशन जो जम्मू कश्मीर में जो NCV की तरफ से किए गए उन ऑपरेशन में इन ड्रग्स को पकड़ा गया है। जी इसमें क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो 329 kg की जो क्वांटिटी है इनकी, इसमें बड़ी तादाद में अगर हम बात करें तो हीरोइन है। और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की कोशिश है उस पर एक पाकिस्तान की कोशिश पे मंसूबे के जो नाकामयाब किया NCV ने, और लगातार अगर पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही थी जम्मू कश्मीर में ड्रग्स को भेजने की, उन्हीं ऑपरेशन को नाकामयाब करते हुए NCV की तरफ से जो बड़ी कामयाबी उनको मिलती है। और उन्हीं जो ड्रग्स है, जो तमाम ड्रग्स अगर हम बात करें पंजाब सेक्टर की, तो पंजाब में जिस तरह पाकिस्तान के ड्रोन गिराए जा रहे हैं, पाकिस्तान इस तरह की कोशिश कर रहा है कि ड्रग्स को ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर में भेजा जाए और उस ड्रग्स से कमाया हुआ जो पैसा है वो आतंकवादी गतिविधियों में लाया जाए। उन सब ऑपरेशंस को मात देते हुए NCV की तरफ से बड़ी कार्रवाइयां जो पिछले 2-3 साल में जम्मू कश्मीर में जो की गई हैं, उन्हीं के नतीजा जो आज बताया कि ये सारी ड्रग्स जो है वो NCV की तरफ से आज जो है वो इसको नष्ट किया जा रहा है। अभी तक की अगर सिचुएशन की बात करें तो जहां पर सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनका आना बाकी है, उनका वेट यहाँ पे किया जा रहा है। फिर वो मीडिया से बात करेंगे और फिर बताएंगे कि अगर हम बात करें इस पूरी जो ड्रग्स जो पकड़ी है इसकी क्वांटिटी की अगर बात करें 329 kg इसकी क्वांटिटी, और जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो अगर प्राइस की बात करें तो लगभग अगर हम बात करें तो 800 करोड़ की ये जो ड्रग्स है उसको आज NCV की तरफ से यहाँ सांबा में नष्ट किया जा रहा है। जी मुनीजा, बिल्कुल, बहुत जल्द इस ड्रग को तल्फ किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो ये
कार्रवाई कब से हो रही थी? जो ये ड्रग अभी जिनको अब डिस्पोज किया जाएगा, तो कब से लेकर कब तक की ये कार्रवाई है जिसमें इतनी मिकदार में ड्रग्स जो है बरामद किए गए थे, जब्त किए गए थे? बिल्कुल, अभी इसके बारे में सीनियर ऑफिसर जो है वो पहुंचेंगे यहाँ पे, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। अभी तक जो हमारे पास जानकारी पहुंच पाई है कि पिछले 2-3 साल से जो एनसीबी की लगातार कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर में जारी है। उसी दौरान इन ड्रग्स को जहाँ पे पकड़ा गया था और जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया था। अलग अलग ऑपरेशन जो है वो एनसीबी की तरफ से किए गए, चाहे सीमावर्ती इलाके की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, तो तमाम ऑपरेशन जो इनकी तरफ से लॉन्च किए गए उनमें इस ड्रग्स को जो है वो पकड़ा गया था और आज इस पूरी ड्रग्स को यहाँ एनसीबी की तरफ से सांबा में जो है वो नष्ट किया जा रहा है। ये बता दें कि किस तरह से क्योंकि बड़ी मिकदार में ये ड्रग्स है, आप हमें बता रहे थे कि कितने केजीज है और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, किस तरह से इस पूरे ये जो ड्रग है वहां पर इसको कैसे डिस्पोज किया जाएगा, किस तरह से इसको नष्ट किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं तस्वीरों में मैं एक बार पहले आपको दिखा दूं कि ये आप बैग देख रहे हैं, ये एनसीबी ने इनको जब्त किया था और यहाँ पर सांबा में अगर बात करें तो एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे इनको लाया गया और आज इंडस्ट्री में है पूरे सिक्योरिटी के साथ इसको यहाँ पे पहुंचाया गया और पूरे अगर बात करें पूरी सिक्योरिटी के साथ इसको वहाँ एक फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो सांबा में है, अगर हम बात करें स्वांखा इलाके में जो इंडस्ट्री है उसमें इसको नष्ट किया जाएगा और पूरे ध्यान से देखते हुए और पूरी सुरक्षा के बीच इस तमाम जो ये पकड़ी गई है अलग अलग ऑपरेशंस में जो एनसीबी की तरफ से पकड़ी गई है, यहाँ इंडस्ट्री में इसको ये नष्ट किया जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल, इस तमाम को जल्द ही डिस्पोज किया जाएगा। ऐसे में बहुत बड़ी कार्रवाई भी है क्योंकि लगातार जो पुलिस है और दीगर फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनकी ये कोशिश है जम्मू कश्मीर में कि जो ड्रग्स मेनेंस इतना ज्यादा फैल गया है जम्मू कश्मीर में उसको कंट्रोल किया जाए। तो बहुत हद तक कामयाबी भी मिल रही है, बहुत कार्रवाइयां भी हो रही हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस लेवल पर ड्रग्स बरामद हो रहे हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर एक मेनेंस जो पूरे जम्मू कश्मीर में फैल रहा है उसको रोकने की कोशिश पूरी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम इस हवाले से बात करें, ड्रग्स के हवाले से बात करें तो जैसे कठुआ की अगर हम बात करें तो कठुआ से भी पंजाब की जो तरफ से ड्रग्स को इस पार भेजा जाता तभी पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सांबा में बात करें पिछले दिनों की, अगर हम बात करें 3-4 महीनों की पहले की बात करें तो जो पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन के जरिए एक पैकेट जो है वो फेंका गया था जिसमें भी कुछ हथियार मिले थे और साथ में नकदी मिली थी जो इंडियन करेंसी थी और साथ ही साथ ड्रग्स भी वहां से मिली थी और कई ऐसे ऑपरेशंस जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से किए जा रहे हैं। अगर बात करें पाकिस्तान तो पाकिस्तान की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा जो है वो ड्रग्स यहाँ पे और उन कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से और जल्द ही इस ड्रग को जो डिफरेंट कार्रवाइयों में जब्त किए गए हैं उनको भी डिस्पोज किया जाएगा। शाम बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।